हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव कंपोनेंट्स में जो माइक्रोवेव के एम्पलीफायर्स वगैरह होते हैं उनमें पढ़ेंगे टू केविटी क्लिस्ट्रॉन। ठीक है, टू केविटी क्लिस्ट्रॉन के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, टू केविटी क्लिस्ट्रॉन ये एक तरह का एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर का मतलब कि जो इनपुट आरएफ सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट में प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, उसकी पावर बढ़ा देता है। तो ये एक तरह का एम्पलीफायर है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर एक स्लाइड है, इसमें मैं समझाता हूँ इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। जो इसकी संरचना होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या होता है, दो केविटी होती है, इसलिए इसको टू केविटी क्रिस्टल कहते हैं। एक तो होती है बंचर केविटी और एक होती है केचर केविटी। दो केविटी है इसलिए इसको टू केविटी क्लिस्ट्रॉन बोलते हैं। अगर ज़्यादा केविटी होंगे तो उसको मल्टी केविटी क्लिस्ट्रॉन बोला जाता है। और सिंगल अगर होती है तो वो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन होता है, वो एक तरह का ऑक्सीलेटर होता है। इसकी बात चर्चा अपन बाद में करेंगे। यहाँ पर अपन टू केविटी क्लिस्ट्रॉन को समझते हैं। टू केविटी क्लिस्ट्रॉन में एक होती है बंचर केविटी और एक होती है केचर केविटी। बंचर केविटी में क्या होता है, बंचर केविटी में क्या होता है कि आरएफ सिग्नल और इलेक्ट्रॉन के मध्य इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने के बाद वंश बना लेते हैं, मतलब कि एक तरह से ग्रुप बना के चलते हैं। ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन में और क्या चीज़ें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन क्या करती है कि इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोवाइड करती है। इसको नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो रिपल्सिव फोर्स के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होता है। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये भी एक तरह से समान आवेशीय थे, तो एक दूसरे से रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, तो एक दूसरे से बिखरने की कोशिश करते हैं। तो इसको अपनों को कम करने के लिए इस अपनों को क्या है, एक बीम बनाना है। बीम बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन बिखरने नहीं चाहिए, तो बिखरने नहीं चाहिए उसके लिए अपनों ने यहाँ पर एनोड पे क्या लगा दिया है, यहाँ पर अपनों ने फोकसिंग मैग्नेट लगा दिए। फोकसिंग मैग्नेट क्या करते हैं, फोकसिंग मैग्नेट जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फैल रहे थे उन इलेक्ट्रॉन को ये एक बीम बीम बनाने में मदद करते हैं। ठीक है ना, तो एक बीम बना देते हैं इलेक्ट्रॉन का और उसके बाद में ये आगे संचरित करते हैं। अब आगे अपन देखते हैं यहाँ पर इस बंचर कैविटी में, बंचर कैविटी और कैचर कैविटी के बीच का जो स्पेस है उसको ड्रिफ्ट स्पेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और लास्ट में जो है एनोड होता है, जहाँ पे ये कलेक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना कलेक्ट किए जाते हैं। करना क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन अर्थात कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसका मॉड्यूलेशन करना है। उसका मॉड्यूलेशन अर्थात कि उसको जैसे रिक्वायरमेंट है कम या अधिक करना है, तो ये अपने को इससे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के प्रिंसिपल पर ये डिपेंडेंट होता है। अपन कैसे होता है इसको अपन समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बीम जो कि यहाँ से एंटर हुए। अब जब यहाँ एंटर हुए, यहाँ से आरएफ सिग्नल एंटर हुआ, तो इस जो स्पेस है, इस स्पेस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और आरएफ सिग्नल दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। अब जब इंटरेक्शन होगा तो आरएफ सिग्नल इस तरह से होता है, ये मान लो कि आरएफ सिग्नल है। ठीक है, अगर पॉजिटिव आरएफ सिग्नल के पॉजिटिव पार्ट से अगर इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो क्या होगा, आरएफ सिग्नल की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन में चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी वो बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव पार्ट से टकराएगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो आरएफ सिग्नल में आ जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इस प्रिंसिपल पर यह कार्य करता है। यहाँ पर अपनों ने देखा। अब क्या करना है, जैसे इंटरेक्शन हुआ तो किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम, किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा। जो पहले इलेक्ट्रॉन आया उसकी वेलोसिटी कम कर दी जाती है और जो बाद में इलेक्ट्रॉन आया उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी जाती है। जिससे क्या होता है, इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन निकले, इस बंचर कैविटी के बाद में जो इलेक्ट्रॉन निकले ये एक बंच के रूप में आगे प्रोवाइड होते हैं। मतलब एक तरह से ये ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप में ही आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, जिससे बार बार इंटरेक्शन होता रहता है और जो अपने को ऐसा प्रोवाइड करवाना है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो आरएफ सिग्नल में ट्रांसफर हो जाए और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वो कम हो जाए। इसी को वेलोसिटी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो जाएगी और उसकी एनर्जी है वो आरएफ सिग्नल में चले जाएगा, तो आरएफ सिग्नल की
जो होगा वो एम्पलीफाइड हो जाएगा। जब ये एम्पलीफाइड होगा तो इसको अपन आउटपुट से अपन इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन है। और इसी प्रकार से ये आरएफ सिग्नल की जो करंट या जो भी वेवफॉर्म मान लो ये एम्पलीफाइड होती रहती है, तो इसी को बोलते हैं करंट मॉड्यूलेशन। तो ये इस प्रिंसिपल पर ये जो क्लिस्ट्रॉन होता है, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, ये वर्क करता है। इसको अगर अपन यहाँ से समझेंगे, ठीक है, इस डायग्राम में जैसे कि बता रखा है, यहाँ पर एक बंचर कैविटी है, एक कैचर कैविटी है। ये एक बंचर कैविटी है, एक कैचर कैविटी है। यहाँ से जो कैथोड से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलते हैं। यहाँ पर गैप ए है जो कि बंचर कैविटी में है। बंचर कैविटी में इलेक्ट्रॉन और आरएफ सिग्नल का पहली बार इंटरेक्शन होता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन बंचेस के रूप में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और अपनों को इस प्रकार से प्रोवाइड करवाना है कि जो आरएफ सिग्नल की जो टोटल एनर्जी है वो एम्पलीफाइड हो जाए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो आरएफ सिग्नल में ट्रांसफर हो जाए और वो सिग्नल जो है वो एम्पलीफाइड हो जाए। इसीलिए अपनों ने क्या किया है, इस प्रकार का ये ड्रिफ्ट स्पेस में इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, मल्टीपल इंटरेक्शन होते रहते हैं। और इसको अगर अपन और समझेंगे तो देखो, यहाँ पर मैं पढ़ता जाता हूँ, ठीक है। ये वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पर डिपेंडेंट होता है। यह उच्च वेग के जो इलेक्ट्रॉन बीम बनती है और फोकस होती है, ठीक है ना, फोकसिंग मैग्नेट लगे हुए रहते हैं इसके कारण, ठीक है। यहाँ पर बंचर कैविटी होती है, फिर कैचर कैविटी, आउटपुट जो होती है वो कैचर कैविटी होती है, ठीक है। और फिर एनोड और कैथोड के समेश, एनोड पे जो होता है वो पॉजिटिव वोल्टेज होता है। यहाँ पर ये एनोड है, एनोड पे जो कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव वोल्टेज होता है। यहाँ पर लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं, जो भी जिनकी एनर्जी अपनों ने आरएफ सिग्नल में ट्रांसफर कर ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता कैसे, इसको अगर अपन समझेंगे तो ये है कार्यकारी सिद्धांत। इसका कार्य किस प्रकार से करता है ये अपन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। आरएफ सिग्नल जो कि एम्पलीफाइड होते हैं, ठीक है, इनपुट इनपुट बंचर कैविटी में एक्साइटिंग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो इस ये बंचर कैविटी में इसको जिस आरएफ सिग्नल को अपने को एम्पलीफाई करना है, उस आरएफ सिग्नल को अपना यहाँ पे बंचर कैविटी में अपना ने प्रोवाइड करवाया और इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन करवाने के लिए छोड़ा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर गैप ए, जो कि बंचर कैविटी में गैप ए है, वहाँ पर जो एसी वोल्टेज है वो एसी वोल्टेज इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है। अब अपनों को इस प्रकार से अरेंजमेंट करना है कि जैसे कि अगर मान लो कि तीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीम निकलते हैं। अब तीन इलेक्ट्रॉन आए, पहले है अर्ली इलेक्ट्रॉन जो कि पहले आ गया है, दूसरा अपनों ने रेफरेंस मान लिया है कि वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो वेलोसिटी है वो अपनों को वो उसको ही सापेक्ष लेकर चलनी है, ठीक है। और तीसरी है लेटर इलेक्ट्रॉन। तो अपनों को अरेंजमेंट इस प्रकार से करना है कि जो अर्ली इलेक्ट्रॉन है इसकी जो वेलोसिटी है इसको कम करना है, इसलिए उसको नेगेटिव आरएफ सिग्नल के नेगेटिव टर्मिनल से उसको इंटरेक्ट करवाते हैं, ठीक है। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन को 0 पॉइंट पे अपनों को इंटरेक्ट करवाना है ताकि उसकी जो वेलोसिटी उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। और जो लेटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको वो एक तो लेट आया है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन लेट आया है तो उसकी एनर्जी अपनों को बढ़ानी है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है अपनों को। तो उसकी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए अपन उसको पॉजिटिव, जो आरएफ के पॉजिटिव साइकिल है उससे अपनों को इंटरेक्ट करवाना है। इस प्रकार से इंटरेक्शन जब हो गया तो क्या होगा, जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन आगे प्रोवाइड होंगे तो ये तीनों एक जगह पे आके मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको ही बोलेंगे वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। अब जब तीनों यहाँ एक जगह मिल जाएंगे तो ये एक बंच बना लेंगे, मतलब कि एक तरह का ग्रुप बना लेंगे। ये ग्रुप आगे चल के जब आरएफ सिग्नल से इंटरेक्ट करेगा तो इन तीनों इलेक्ट्रॉनों की जो टोटल एनर्जी होती है वो आरएफ सिग्नल में ट्रांसफर हो जाएगी और वो आरएफ सिग्नल जो होता है वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रिंसिपल पर ये जो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन है और वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के आधार पर टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पर अपन एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस गैप में वोल्टेज गैप जो पास होने वाले इलेक्ट्रॉन के बीम का प्रभाव अपन कंसिडर करते हैं, बीच में जो होता है वो उनका जो इफेक्ट होता है वही चीज़ बता रखी है, ठीक है ना। अब जब इनपुट आरएफ साइकिल में बिंदु बी पर जो बिंदु बी अर्थात कि यहाँ पर इस कैप को मान लिया बिंदु बी, यहाँ पर आते आते क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बंचेस बन गए, ग्रुप बन गए। अब
जो इंटरेक्शन होगा RF सिग्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो उससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की सारी तीनों इलेक्ट्रॉन या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन सब की एनर्जी RF सिग्नल में ट्रांसफर हो जाएगी और वो सिग्नल जो होगा वो एम्पलीफाइड हो जाएगा। यहाँ पर जो एम्पलीफाइड सिग्नल है फिर उसको अगर अपन आउटपुट में लेना चाहेंगे तो अपन उसको आउटपुट में कोएक्सियल केबल या किसी भी अन्य माध्यम से उसको अपन बाहर ले लेते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है इसका टू कैविटी क्लिस्टोन का। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को मॉड्यूलेट कर देते हैं और उसको इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक बंच बना ले, ग्रुप बना ले, और जब ये ग्रुप बनाकर RF सिग्नल पर इंटरेक्ट करते हैं तो उन सारी जो एनर्जी होती है वो RF सिग्नल में ट्रांसफर हो जाती है और वो सिग्नल जो होता है वो एम्पलीफाइड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उसको अपन ने यहाँ पर बता रखा है, ये है U इज इक्वल टू अंडर रूट टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन पर मीटर। इस प्रकार से इसकी जो वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो VR है, ER है, इलेक्ट्रॉन जो रेफरेंस है वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी जो अप्रभावित रहती है और वो जो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है अंडर रूट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन पर मीटर। इस गति से वो यहाँ से कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होते हैं। यहाँ पर V जो है वो एनोड से कैथोड का वोल्टेज है। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल अपने समझा यहाँ पर टू कैविटी क्लिस्टोन का क्या है। अब किस तरह से ये वेलोसिटी मॉड्यूलेशन होता है और किस तरह से ये वेलोसिटी मॉड्यूलेशन है वो आगे चल के करंट मॉड्यूलेशन, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो उनकी एनर्जी जब ये RF सिग्नल में चली जाती है, RF तो वो एम्पलीफाइड हो जाएगा, तो ये एक तरह से करंट मॉड्यूलेशन हो गया। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन किस प्रकार से करंट मॉड्यूलेशन में चेंज होता है ये अपना बेसिक प्रिंसिपल में, और ये बेसिक इसका डायग्राम अपनों ने यहाँ पर समझा। इसके आगे अपन कल इसके आगे अपन फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।